हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमंस के बारे में। और इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है और 15 मिनट काफ़ी छोटा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। हम लोग चल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर और इसके प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्प्रेड करिए दोस्तों नॉलेज को। ये जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी सोशल है और इसको लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारी मेल और फीमेल सभी को। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक विलेन की तरह काम करती हैं और वो हमारे स्पर्म और ओवम को ओवम और स्पर्म को जो है वो फिक्स करने से मतलब फ्यूज़ करने से मना करती हैं। वो बिल्कुल अमरीश पुरी जैसी होती हैं, ठीक है। तो वो सभी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके की इनफर्टिलिटी कहते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से उपाय हैं इनसे बचने के लिए हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो एक टॉपिक बन के आया हो वो है IUI। दोस्तों डायग्राम इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरा नाम है दोस्तों इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिसको कि मतलब आप ले करके इन कंडीशंस, अगर कोई आपके अगल बगल ऐसी इनफर्टिलिटी के केसेस मौजूद हैं, आप उन्हें को सजेस्ट कर सकते हो अगर उनके ऊपर कोई प्रताड़ना हो रही हो किसी मेल के या फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर, कि भाई मतलब कि इस तरीके की चीज़ें उनके ऊपर हो रही हो कि मतलब उनको कहा जा रहा हो कि भाई आप इनफर्टाइल हो, आप बांझ हो। ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों के अंदर, तो उनको जाकर के आप दूर कर सकते हो इन सब नॉलेज को लेकर के। अब अगर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब और दूसरी तरफ में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे हमें एग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमने स्पर्म को। अब देखिए दोस्तों ये कंडीशंस इसलिए होता है दोस्तों कि क्या होता है कि दिस टेक्निक्स इज यूटिलाइज एज पार्ट ऑफ मेल एंड रिस्पेक्टिव लो स्पर्म टैली। मतलब कि ऐसे ऐसे मेल्स जिनके अंदर जो स्पर्म्स की जो टैली है, मतलब जो स्पर्म का जो काउंट है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। मान लीजिए दो पार्टनर्स है, एक हमारा मेल है एक हमारा फीमेल है, राइट। फीमेल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, उसके अंदर प्रॉपर एग्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। भाई एक ही प्रोड्यूस होता है, मतलब हज़ार करोड़ों तो आने भी नहीं होते हमारे जैसे। तो मतलब कि लेकिन स्पर्म के लिए स्पर्म का काउंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि उनमें कंपटीशंस और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फ्लोट बना रहे। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्पर्म का जो काउंट होता है दोस्तों वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या होता है कि दोस्तों की सबसे पहले बताऊँ, द सीमन इज़ गैदर्ड बाई मास्टरबेशन। सो व्हाट द मीन ऑफ मास्टरबेशन दोस्तों? मास्टरबेशन जो होता है वो विदाउट एनी मेल और पार्टनर्स के द्वारा जो हम स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स इज अ कॉज मास्टरबेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है या फिर कैंडिडेट्स नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी फीमेल पार्टनर्स नहीं है और फिर भी अगर आप स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उस एक्साइटमेंट स्टेज तक खुद को लाते हैं, तो इस स्टेज को हम लोग मास्टरबेशन नाम देते हैं। मतलब कि जब हम सेल्फ मतलब की तरीके से स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं, लाइक अगर आपने विकी डोनर्स मूवी देखी हो या इस तरह से कुछ भी, जैसे लोग ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही लोग जो है वो स्पर्म भी डोनेट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं होता कि ब्लड हम सबका ले सकते हैं स्पर्म्स, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो हमारे स्पर्म्स होते हैं दोस्तों वो हमें पता होने चाहिए कि हम किस पेरेंट्स के ले रहे हैं, ठीक है। उसमें पेरेंट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि दूसरे फीमेल्स कैंडिडेट को दिए जाते हैं। तो मास्टरबेशंस करते हैं। एक कंडीशन दोस्तों यहाँ पे ये भी होती है, दूसरी कंडीशन अगर लो स्पर्म काउंट ना हुआ या फिर कई अदर क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मास्टरबेशंस के द्वारा जो है स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको एक हाई थिकनेस सैंपल्स ऑफ स्पर्म देन इन्फ्यूज टू द यूटेरस। पहले उसको हम प्रॉपर तरीके से मतलब कि भैया टेस्ट करते हैं, हर चीज़ उसकी टेस्टिंग होती है। सीमेंस वगैरह अच्छी तरह मिक्स किए जाते हैं, सीमेन वगैरह उसमें मिक्स किए जाते हैं, उसको प्रॉपर फ्यूज़ किया जाता है। देन उसको जो है हम जो है पास करते हैं अपने फीमेल यूटेरस के अंदर, ठीक है, जिसके के द्वारा मतलब फिर यहाँ से हमारी रिलीज़ होती है ओवम्स और फैलोपियन ट्यूब में ये जो है होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि इस तरीके की टेक्निक को हम लोग IUI नाम देते हैं। bypassing the vagina and host of unfriendly cervical bodily fluids to subsequently dispensed with. Since the sperm is infused into uterine cavity, odds of pregnancy are expanded. The method ought to done by inside 2 hours of gathering the sperm. और ये पूरी मेथड्स होते हैं दोस्तों, वो अगर हमने स्पर्म को कलेक्ट कर लिया मास्टरबेट के द्वारा तो उस कंडीशंस में 2 घंटे इसको लगते हैं। इसकी प्रॉपर जांच होती है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए एंड देन जो है इसको इसमें भेज
दिया जाता है। अब अगर दोस्तों हम दूसरे टेक्निक की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक्स है और इस पे काफ़ी अप्लाई किए जा रहे हैं दोस्तों। आजकल जो है हमारे नॉर्मल लाइफ साइकिल्स के अंदर इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि विच एग सेल्स आर डेथ विथ बाई इस डेल्ट बाई स्पर्म्स। ठीक है, रेगुलरली जो है तकरीबन 1 लाख स्पर्म्स पर ml जो होते हैं दोस्तों वो जनरली ज़रूरी होते हैं आउटसाइड द वोम इन विट्रो। IVF इज़ अ वाइटल ट्रीटमेंट इन फर्टिलिटी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इस टेक्निक्स को। अब देखिए दोस्तों मैं आपको सिंपली सी कुछ बातें बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों जो हमारा IVF होता है ना, ये दोनों कंडीशंस में हो सकता है। लाइक अगर मतलब कि हो सकता है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हो वो पिकअप ना कर पा रहे हों, मतलब कि हमारे एग को, मतलब हमारे स्पर्म्स को। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि मतलब या तो वो प्रोड्यूस ना हो पा रही, एग जो है वो प्रोड्यूस ना हो पा रही हो। ठीक है, ये भी एक कंडीशंस हो सकता है, मतलब कि एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक मूव करके ना जा पा रही हो, ये भी एक कंडीशंस हो सकता है। तो इस कंडीशंस में स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस ना हो पा रहा, किसी दूसरे का स्पर्म हम लें इस कंडीशंस में भी, तो इसको हम क्या करते हैं, इस कंडीशंस के में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है उससे हम एग को जो है वो क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास जो सीमन या स्पर्म होता है जो मास्टरबेशंस के द्वारा हमने लिया होता है, चाहे कि इसी के फीमेल कैंडिडेट्स के, मतलब सॉरी इसी के मेल कैंडिडेट्स, मान लीजिए 2 पति पत्नी हैं और उसमें जो फीमेल्स है उसके जो ओवम्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। और जो हमारा मेल है उसका स्पर्म सही है और वो प्रॉपर्ली रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो है मतलब प्रॉपरली वो कॉपुलेशन कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन उसके स्पर्म और ओवम फ्यूज़ नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी फीमेल पार्टनर्स होती है उसके ओवरी में से, ठीक है, हम एग को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और मास्टरबेशंस के द्वारा हम स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी ओवरी को बाहर पेट्री डिश वगैरह के अंदर जो है वो हम फ्यूज़ करा देते हैं प्रॉपर लैब के अंदर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करके। उसके बाद जब दोस्तों ये एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करते हैं, जब एग डेवलप करना शुरू करते हैं, तब हम उसको ले जा कर के यूटेरस के अंदर जो है जहाँ पे हमारे चाइल्ड का बर्थ होना शुरू होता है वहाँ पे ले जा कर के हम कर देते हैं। प्रॉपर टेस्टिंग सबसे पहले करते हैं कि क्या ये जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स है क्या ये आगे बर्थ मतलब बेबी बर्थ के डेवलपमेंट के लिए तैयार है या फिर नहीं। इस टेक्निक को दोस्तों हम लोग IVF का नाम देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टेक्निक्स और पूरी तरह से सक्सेसफुल टेक्निक्स जो है वो होती हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो होती है एग और स्पर्म का मीट करना। हो सकता है दोस्तों हम लोग एग को भी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फीमेल से, तो ये भी एक टेक्निक्स बन सकती है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। IVF इज़ द वाइटल ट्रीटमेंट इन इनफर्टिलिटी व्हेन डिस्टिंक्ट प्रोसीडर्स फॉर हेल्प रिप्रोडक्टिव एडवांसमेंट हैव फेल्ड, मतलब कि जब कई रिप्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो फेल्ड हो जाती तब द मेथोडोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड हार्मोनली कंट्रोलिंग द ओव्यूलेशनरी टेक्निक्स इम्प्लांटिंग ओवा फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज ब्ला 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 ब्ला। ये कंडीशंस दोस्तों जो क्रिएट होती हैं वो टोटली तरीके से हार्मोनल बैलेंस होती है और ऐसे ह्यूमंस या ऐसे फीमेल्स के अंदर जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इस टेक्निक्स के द्वारा दोस्तों जो है वो हम सभी को खुश कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल टेक्निक्स मानी जाती। उसी में से दोस्तों एक नया टाइप्स निकल करके आता है जिसका नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT नाम से क्लियर है दोस्तों, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग शॉर्ट में जिफ्ट के भी नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इस प्रोसीजर्स में सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर लाइन बाई लाइन चलते चले तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। दिस इज़ टाइप ऑफ अनफर्टिलिटी treatment where blockage the fallopian tube keeps the typical fusion of sperm to the egg। इस इनफर्टिलिटी मतलब इस तरीके की इनफर्टिलिटी में होता क्या है कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पे हमारे एग आते हैं और जहाँ पे हमारे स्पर्म मीट करते हैं एग से, वो जगह क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी तरीके का रीज़न हो सकता है। अगर तो इस कंडीशंस में हम लोग जो है इस तरीके के ट्रीटमेंट या फिर इस तरीके के इनफर्टिलिटी या ट्रीटमेंट को हटाने को जिफ्ट कहते हैं। ठीक है,
एग सेल्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम वुमेन्स ओवरी। जो एग सेल होती है वो जनरली हमारे वुमेन के ओवरी से निकलती है एंड देन फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, और उसको हम लोग क्या करते हैं विट्रो में मतलब कि लैब के अंदर उसको फर्टिलाइज्ड कराते हैं। द रिजल्टेंट जाइगोट इज देन पुट इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड देन उसके बाद जो हमारा जाइगोट बनता है हम उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जा करके ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय द लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो महिलाओं के अंदर ये वाला जो केस है वो काफ़ी देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा एग है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है, या फिर जो हमारा स्पर्म है वो यहाँ तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो फ्यूज़न है वो हो नहीं पाता है और बदले में जाइगोट नहीं बन पाता है। और जब तक जाइगोट नहीं बनेगा दोस्तों तब तक हमारा जो क्या कहते हैं आगे का डेवलपमेंट है सन का वो या डॉटर का वो नहीं हो पाता है। द रिजल्टेंट जाइगोट पुट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और जब एक बार हम उसको बाहर निकाल लेते हैं इसके एग को फादर के स्पर्म को, देन इसको फ्यूज़ कराते हैं जैसे हम लोग IVF में कराते थे, और फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे दोस्तों हम क्या करते थे, IVF के अंदर हम लोग यूटेरस में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने आगे के टॉपिक पे, तो इसी टॉपिक में आगे जिफ्ट हैज़ विन रेट ऑफ 64.8% इन ऑल केसेस, मतलब कि इसके सक्सेस होने के तकरीबन 64.8% रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं। इट्स टेक नॉर्मल ऑफ 5 वीक टू फिनिश अ साइकिल ऑफ जिफ्ट। एक साइकिल फिनिश होने में तकरीबन जो होता है दोस्तों वो 5 हफ्ते का समय लगता है। टू बिगिन विद द वुमेन मस्ट टेक मेडिसिन टू इंक्रीज फर्टिलिटी एंड टू 40 एक्रिएशन ऑफ ओवरीज। इसके लिए कुछ मेडिसिन मदर को दी जाती है जिसके कि उसके अंदर का जो ओवरीज है वो कुछ ऐसे सेक्शन, मतलब अगर हार्मोन्स वगैरह डिसबैलेंस है तो उसको सही से कर दे, ताकि ओवरी वगैरह जो है वो ओवरी से हमें जो ओवम है वो हमें ईजिली मिल जाए। द स्पेशलिस्ट विल स्क्रीन द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स वन द फॉलिकल्स आर मेच्योर। जब फॉलिकल्स मेच्योर हो जाती हैं वुमेन विल बी इन्फ्यूज्ड विथ ह्यूमन SCG। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो वुमेन होता है SCG से हम उसको निकालते हैं। एग विल बी रीप्ड रफली 36 आवर आफ्टर द फैक्ट टिपिकली बाई ट्रांस वेजाइनल ओवम रिकवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एट रिसर्च सेंटर जाइगोट आर सेट इनटू वुमेन फैलोपियन ट्यूब यूटिलाइजिंग लैप्रोस्कोपिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि इस लाइन का जो मतलब है दोस्तों वो केवल और केवल इतना सा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है उसको हम इस तरीके के कंडीशंस को प्रोवाइड कराते हैं कि मतलब इसके अंदर एक प्रॉपरली हमारा जो ओवम वगैरह है उसका डेवलपमेंट होता रहे, फॉलिकल का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो। देन दोस्तों उसको हम किसी भी जो होता है जो थोड़ा सा मतलब अच्छे हमारे डॉक्टर्स वगैरह उनकी सलाह पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जो है वो एग को हम लोग वो बाहर निकालते हैं एंड देन दोस्तों हम लोग इसको फ्यूज़ कराते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, जिसके अंदर हम जब जाइगोट बन जाता है देन उसको हम लोग क्या करते हैं तो लैप्रोस्कोप टेक्निक्स के द्वारा जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर देते हैं। आज से दोस्तों आपको ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं गैमेट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की, जिसका नाम है गिफ्ट, या इसको हम लोग जिफ्ट के नाम से इसको भी जान सकते हैं, या फिर सीधे हम लोग इसको जाने दोस्तों GIFT। दोस्तों इस प्रोसीजर में क्या होता है, किस तरीके के कमियां होने पे हम इस तरीके के प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग एक्सपेल्ड फ्रॉम वुमेन ओवरीज आर प्लेस्ड इन वन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब अलोंगसाइड द मेल स्पर्म। अगर दोस्तों इसमें हम लोग बात करें तो जो हमारा ओवम एंड स्पर्म मिक्सचर है वो तो मतलब यहाँ पे इस पोजीशंस पे आ जाए। कहने का मतलब एग्स एक्सपेल्ड फ्रॉम वुमेन ओवरीज निकले एंड प्लेस्ड और ऑन फैलोपियन ट्यूब अलोंगसाइड द मेल स्पर्म। द सिस्टम विच आर स्प्रेड हेडेड बाई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रिचर्स आस, सबसे पहले इसको रिचर्डो आस ने जो है देखा, परमिट्स फर्टिलाइजेशन टू अकर इनसाइड द वुमेन बॉडी। इट्स टेक द नॉर्मल ऑफ 4 to 6 वीक टू फिमेक अ साइकिल ऑफ जिफ्ट। और इन्होंने मतलब कि इस चीज़ को सबसे पहले जो है वो एंटर कराया जिफ्ट को सबसे पहले, मतलब जहाँ पे ये वही वाली प्रॉब्लम है, लेकिन सेम इसी प्रॉब्लम में दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ही ये भी है और वो भी था। इसमें केवल इतना है कि क्या कर दिया गया कि जो हमारा स्पर्म सेल्स रहती थी उसको ही यहाँ पे इन्होंने
क्या करा दिया, ट्रांसफ़र करा दिया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही वहाँ पे आती है, बाहर निकलती है ओवरी से, वहाँ पे स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र करा दिया था। परमिट फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द वुमेन बॉडी इट्स टेक अ नॉर्मल ऑफ 4 to 6 वीक फिनिश अ साइकिल। इन द फर्स्ट प्लेस द वुमेन मस्ट टेक अ फर्टिलिटी मेडिसिन। सबसे पहले क्या किया जाता है कि वुमेन को फर्टिलिटी मेडिसिन दिया जाता है, मेडिकेशन दिया जाता है टू एनिमेट एग क्रिएशन इन द ओवरी, जिससे कि जो हमारे एग हैं वो ओवरीज के अंदर बन सके। द स्पेशलिस्ट विद स्क्रीन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और उसके बाद जो स्पेशलिस्ट है उसकी स्क्रीन करते हैं कि अच्छी तरह से फॉलिकल्स डेवलप करें। वंस दे डेवलप, जब वो डेवलप हो जाते हैं, वुमेन विल बी इन्फ्यूज्ड विथ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ये जो हार्मोन्स है उसको हम फिर से इन्फ्यूज्ड कराते हैं। दिस एग विल बी गैदर्ड आफ्टर 36 आवर फ्रॉम द फैक्ट। बाकी सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि हमारा जिफ्ट में होता था। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैन स्पर्म एंड पुट अगेन इनटू द वुमेन फैलोपियन ट्यूब यूटिलाइजिंग लैप्रोस्कोपिक, और लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा जो स्पर्म्स है उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फ्यूज़ करा देते हैं, जिससे कि यहीं पे हमारे जाइगोट फ्यूज़ होते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे दोस्तों, दोनों चीज़ों को अलग अलग जगह पे ला के पहले जाइगोट बनाते थे, देन ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे गैमेट से ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों गैमेट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के अंदर हम लोग इस टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको ये भी टॉपिक्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार इस इमेज को देख लीजिएगा, फिर इस इमेज को देखिएगा, आपको चीज़ें सिंपली समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, इट इज स्ट्रेटजी टू विच ओनली वन स्पर्म इज इन्फ्यूज टू फोकल पॉइंट ऑफ द एग कीपिंग टू द माइंड। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इस टेक्निक्स को हम लोग मेजा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस पे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि ये उतनी मेहनत करने वाली चीज़ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैन ऑब्जर्व टू बी एजू स्पर्मिक्स, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है दोस्तों कि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो संख्या में इतने कम होते हैं कि वो हमारे एग को प्रॉपर फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि जो हम क्या करते हैं, जो हमारी एग सेल्स होती है, हम उस एग सेल्स को डायरेक्टली जो है अपने जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको डायरेक्टली उसमें ले जा करके हम अंदर एंटर करा देते हैं, जो कि फीमेल के मेल न्यूक्लियस से सीधे जो है वो फ्यूज़ कर जाता है। इट इज विच ओनली वन स्पर्म इज इन्फ्यूज टू द फाइकल पॉइंट ऑफ द एग। इसमें आपको लाखों करोड़ों एग्स की स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कंडीशंस में आपका केवल एक स्पर्म जो है एग को फ्यूज़ कर देता है। कीपिंग इन द माइंड एंड यहीं पे है स्ट्रेटजी इन विच ओनली वन स्पर्म इज इन्फ्यूज टू द फोकल पॉइंट ऑफ द एग। कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ अ कंपाइज ट्रीटमेंट, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि आखिरकार हमें किस तरह, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत टिपिकली मैं कह सकता हूँ काफ़ी हार्ड, अगर कोई ज़्यादा मतलब माइक्रो टाइप का अगर कोई स्टडी है तो ये हो सकती है दोस्तों। स्पर्म इज गैदर्ड फ्रॉम द मेल अकम्पेंड बाय मास्टरबेशंस, हमें उस स्पर्म्स को ले लेना जिसका स्पर्म काउंट लो भी, हमें उसके भी स्पर्म्स को ले लेना है। सिंगल हेल्दी स्पर्म इन देन इन्फ्यूज्ड इनटू ओवम, और उसके बाद हमें सिंगल एक स्पर्म ऐसा लेना है जो कि पूरी तरह से हेल्दी हो, और उसको दोस्तों ओवम इज़ प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, और उसको फिर हमें ओवम के अंदर जो है वो ले जाकर फिर करता है। द अपसाइड ऑफ दिस टेक्निक दैट्स ओनली सोलेटरी स्पर्म इज रिक्वायर्ड, इवन मेन विल बी लो स्पर्म नंबर कैन गेट द फादर विद दिस ट्रीटमेंट। मतलब अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर लो स्पर्म काउंट भी है तो दोस्तों इस मेथड्स के द्वारा हम जो है वो लो स्पर्म काउंट होते हुए भी फादर बन सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी टेक्निक्स दोस्तों यूज़ में लाई गई, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आपके एग को फ्यूज़ करने के लिए एक ही स्पर्म की ज़रूरत होती है, तो अगर आपका एक भी स्पर्म मौजूद है, फिट है, तो उस कंडीशंस में दोस्तों सीधे हम ले जाकर के उसको एंटर करा देते हैं उस एक स्पर्म को मदर के ओवम में। मैंने ऑब्जर्व टू बी एजू स्पर्मिक दैट इज नो स्पर्म काउंट एट ऑल द सीमेन, स्पर्म कैन बी सक्शनड out of vast differences. Sperm can likewise to feed from the testicle into continuous testicular biopsy and culture by strategy called mesa microepidermal aspirations. कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों जो अगर स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे हैं या नो स्पर्म काउंट है, तो उस कंडीशंस में भी जो है हम इस तरीके के टेक्निक्स को यूज़ में कर सकते हैं। मतलब हम लोग टेस्टिकल्स में अगर स्पर्म्स आपके बन रहे हैं तो वहाँ से स्पर्म्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एपिडिडाइमिस से, और वहाँ से हमें प्रॉपर वही कह रहे हैं स्पर्म कैन बी सक्शनड आउट ऑफ द वास्ट डिफरेंसेस, मतलब मेल ट्यूब से। स्पर्म कैन लाइकवाइज फ्रीड फ्रॉम द टेस्टिकल्स, इट इज़ वॉल
कॉज कॉशंस टेस्टिकुलर बायोप्सी एंड कल्चर बाय स्ट्रेटजी, और इसके बाद हम लोग उसको निकाल करके ग्रो कराते हैं। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मेज़ा। ठीक है दोस्तों, या मेसा के नाम से जानते हैं, MESA। आज से दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद है इसको लाइक करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं सभी की सभी। ये कहीं ना कहीं IVF से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। IVF इज़ अ सिंपल टेक्निक्स बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, और ये बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर ही इसको किया जा सकता है और बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा। आज से दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा।